सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अडिग है, इसे हम बदल नहीं सकते, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इस मानव चेतना में उसे जान लिया। आज जो भी प्रश्न हमारे सामने है वो सारे प्रश्न केंद्रित है मानव पर। मनुष्य ने ही अपने प्रश्न खड़े किए और अपनी खिलाफत में वो खड़ा हुआ। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य देख नहीं पाता और इसी कारण हर तरह का विध्वंस, हर तरह की अनिति को अपनाता है। उसे कुछ लेक्चर देने से, उपदेश देने से, भाषण देने से कुछ फर्क न पड़ेगा। ऐसे तो बहुत लोग भाषण देते हैं, धर्म के ऊपर तो जो देखो वही बोलने लग जाता है। 2-4 किताबें पढ़ ली धर्म से तो उस पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, लेकिन इसका असर मनुष्य पर पड़ा। वास्तविकता ये है कि हम अभी तक उस स्थिति में नहीं जहां हम धर्म के तत्व को अपने अंदर समाएं और सत्य को जाने। वो तत्व हमारे अंदर जागरूक होना चाहिए और वो तत्व ही आत्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करता है और देखता है कि हम क्या करते हैं। हमारी पूरी गतिविधियों की तरफ उसका ध्यान है और सोचता कि किस तरह से इस मानव के अकल आए, लेकिन वो हमारे चित्त में नहीं, इसीलिए वो हमारे जीवन में नहीं। उसे चित्त में लाने का एक ही मार्ग बनाया हुआ परमात्मा ने कि आपका संबंध उससे घटित हो जाए और वही घटना जो है वो सहज योग से ही प्राप्त हो सकती है। सहज का मतलब आप जानते हैं कि स माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। ये योग का अधिकार आप सबका। सत्य जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उसको जरूरी नहीं कि आप अंधश्रद्धा में माने, पर इसका पड़ताला लें, इसका प्रमाण मिलने पर तो आपको ईमानदारी से उसमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसी में आपकी भी भलाई है, इस देश की भलाई है और सारे संसार की भलाई है। इसके बगैर ये संसार न जाने किस नर्क में जाके पड़ने वाला है। सत्य ये है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि में, यहाँ तक कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो भी आप में समाया हुआ नहीं। आप एक शुद्ध आत्मा है। उस स्थिति में न पहुंचने के कारण ही आप अंधकार में और अज्ञान में। और दूसरा सत्य ये भी है कि चारों तरफ हमारे परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है, ब्रह्म चैतन्य चारों तरफ। देखिए आपके आकाश पर देखिए कितना प्रकाश हो रहा है। ये सारा प्रकाश उस ब्रह्म चैतन्य का जो सारा कार्य, जितना भी जीवित कार्य है उसे हर समय, हर घड़ी, हर पल कर रहा है। उसे हम समझ नहीं पाते। ये फूल लगे हुए आप देख रहे हैं, यहाँ की हरियाली की
जो हरियाली है जिसे आप देखते हैं, खेती में जो कार्य हो रहा है उसे आप देखते हैं, पर कभी सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि हम बीज इस पृथ्वी माता में छोड़ देते हैं और उसको अंकुरित करके ये पृथ्वी माँ हमें इतने फल देती है। इससे हम विचार भी नहीं करते कि ये शक्ति कौन सी। कहते हैं कि हम अमीबा से इंसान बने, तो कौन सी शक्ति ने हमें अमीबा से इंसान बनाया? ये सारे कार्य कौन करता है? हर पेड़ की अपनी एक सीमित बाढ़ होती है। जैसे कि समझ लीजिए एक आम का पेड़, वो एक हद तक ही बढ़ेगा, या फिर एक गुलाब का पौधा होगा, वो भी एक हद तक बढ़ेगा। मनुष्य भी एक हद तक ही बढ़ता है। ये कौन सीमित करता है? ये कौन चलाता है? हमारा हृदय का स्पंदन, जिसे हम अनाहत है। अनाहत का मतलब है कि जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तब आवाज होना, वो तो हद हुआ। लेकिन बगैर ऐसे जो आवाज हमारे हृदय में आती है, ये कहाँ से आती है? डॉक्टरों को भी इसका कोई उत्तर नहीं, और वो ईमानदारी के साथ कह देते हैं कि साहब हम इसके मामले में कुछ जानते नहीं, और हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। जो कोई सी भी जब हम अपने अंदर गति करते हैं, दौड़ते हैं, या किसी भी तरह का अति कार्य करने पर जब हमें श्वास चढ़ जाता है, या जब हमारी हृदय की गति बढ़ जाती, तो अपने आप वो पैरासिम्पैथेटिक पता नहीं कैसे उसको फिर से नॉर्मल ले आए। उसका उत्तर उनके पास है, और शास्त्रों में भी इसका एक ही उत्तर लिखा हुआ कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सब धर्मों में यही लिखा, लेकिन उस बात को कोई भी धर्म मानता नहीं मानते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ये कार्य कर सकते हैं। इस वजह से धीरे धीरे जो धर्म बड़े ऊंचे स्तर पर बनाए गए थे, बहुत ही महान इस तरह के व्यक्तित्व बनाने की जिसमें पूर्ण शक्ति थी, वो धर्म अशक्त हो गए, और उन धर्मों का बस पाखंड रह गया, क्योंकि ये धर्म सत्ता के पीछे में या पैसे के पीछे में दौड़। सबसे बड़ी तो सत्ता जब हमारी अपने ही ऊपर नहीं, तो और दूसरी सत्ता लेकर के करना, और पैसे की इस तरह की गुलामी करना किसी भी सशक्त मनुष्य की व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए हमें सोचना भी चाहिए कि आखिर कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का हो, सिख धर्म का हो, चाहे बुद्ध धर्म का हो, वो कोई सभी पाप कर सकता है। उस पर धर्म का कोई बंधन नहीं पड़ता, उसके अंदर धर्म जागरूक नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम लोग इतने धर्म के पीछे पागल हो रहे हैं? धर्म की हम बातें करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर ये धर्म निकलते? कौन सा ऐसा रास्ता हमारे अंदर की गया है जिसके कारण हम इसे पा नहीं? एक ही बात है कि जब तक अपने अंदर आत्मा जागरूक नहीं होगी, तब तक इसकी आत्मीयता हमारे अंदर है। इससे जिस धर्म का साथ आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं, वो आपसे अछूता है। उसके लिए जरूरी है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और इसका मार्ग बहुत सहज सरल है, कोई कठिन मार्ग नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन मार्ग है, ऐसी कोई बात। ये सहज समाधि का कहा गया, सहज से ही सबने कहा गया कि सहज ही होना चाहिए। इसमें अगर इतनी कठिनाई हो तो फिर ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि लोगों को इसका अधिकार नहीं, ज्ञान नहीं था, इस बारे में जानते नहीं थे, और पैसा और सत्ता के पीछे में दौड़ रहे थे, इसलिए उनके अंदर इसकी शक्ति नहीं थी। इसलिए वो सबसे बताते थे कि ठीक है, आप ये करो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, ऐसा करो, वैसा करो।
लेकिन किसी को भी इसका फल नहीं मिला, किसी को भी इससे सुख नहीं मिला। हर तरह की परेशानी आ रही। लोग कहते हैं कि माँ हम धर्म इतना करते हैं तो भी हमारे घर में इतनी परेशानी, हमारे देश में इतनी परेशानी। एक वजह यह है कि धर्म अंदर समाया ही है, सब बाहर में ही रहता है, सब बाहर में ही बातचीत हो रही है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना। इस